अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बना रहे हैं वो है अचारी मटर पुलाव। हर घर में ये डिफरेंट तरीके से बनता है। आज आप हमारा तरीका ट्राई करिएगा कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो अब हम जल्दी से पहले ये बना लेते हैं क्योंकि हमने ज़ाहिर सी बात है सहरी को तैयार करना है टाइम से। यहाँ पर हम सबसे पहले अपने पैन में डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। 80 से ज़्यादा सालों से ये हमारे साथ है। हमारी माँओं का, हमारा, हम सब का भरोसा इस पर है। मज़ीद अपने खानों को जायकेदार बनाने के लिए आप डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ कीजिए। इस रमज़ान डालडा का पैगाम ज़्यादा बचत ज़्यादा बरकत। ठीक है, ये हो गया। अब हम जलाएंगे अपना चूल्हा और हम इसमें फ्राई करेंगे थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला आप बस थोड़ा सा अंदाज से डालेंगे। 2-3 छोटी इलायची, 1-2 पीस दालचीनी, 2-4 काली मिर्ची, 2-4 लौंग और 1 बड़ी इलायची। ये हो गया। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ठीक है, ये इसमें चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा अदरक लहसुन फ्राई होगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी मटर। मटर के बाद इसमें ऐड करेंगे लाल प्याज। लाल प्याज डालने के बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी। सारे मसाले क्या, हमारे 2 या 3 ही सिर्फ मसाले हैं। रेड चिली पाउडर, नमक, ठीक है, ये इसमें चला गया सारा मसाला। बिकॉज पुलाव बन रहा है, कच्चे चावल जाएंगे तो नमक आप अपने अंदाज से डालिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून दही। सारी चीज़ें एक साथ जाएंगी। चलिए, जब तक ये यहाँ पर हमारा मसाला भुन रहा है मैं 2 काम करूँगी। एक, मैं चावल छानूंगी और यहाँ पर जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि उनके साथ क्या करना है। चावल को मैंने 20 मिनट, बासमती चावल हैं ये, आप सेला चावल से भी बना सकते हैं, मैं बासमती से बना रही हूँ। बासमती चावल आधा किलो हैं, इनको हमने भिगो लिया था 20 मिनट के लिए। अब ये देखें मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ रहा है। अब मैं इसमें ये चावल ऐड कर रही हूँ। चावल ऐड करके और हम इसमें डालेंगे पानी। पुलाव जब हम बनाते हैं मैं आपको अभी बताऊंगी कि पानी कितना डालना चाहिए। मैं अंदाज से डालती हूँ। ठीक है, अंदाज मेरा क्या होता है, पतीली पे कि बस ये चावल जो है ये पूरे सोख हो जाने चाहिए। ये अभी हो गए हैं सोख, लेकिन मेरे हिसाब से पानी कम है, थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ बस। आप समझें कि जब आप पुलाव बनाएं तो जितनी भी आपकी पतीली में मसाला चावल है उससे इतना ऊपर पानी होना चाहिए, इतना ऊपर। अब मैं इसका चूल्हा तेज़ करूँगी। थोड़ा सा इसको एक बॉयल आएगा और जब तक इस पे बॉयल आ रहा है मैं ये जो अचार है मेरे पास 2 टेबलस्पून मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें चम्मच नहीं हिलाऊंगी। ये हो चुका है। अच्छा, ये जो यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं, मूंगफली, काजू और बॉइल्ड एग, अंडे बॉइल्ड हैं यहाँ पर रेडी हैं। इसको हम स्लाइस करके पुलाव के ऊपर गार्निश करेंगे। मूंगफली और काजू दिस इज़ ऑप्शनल। आप इसके अलावा बादाम यूज़ कर सकते हैं, 4 मगज़ यूज़ कर सकते हैं, जो दिल चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हल्का सा हम तेल में डालडा कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे और फिर उसके ऊपर गार्निश करेंगे। डालडा का पैगाम है हम सब के लिए इस रमज़ान, ज़्यादा बरकत ज़्यादा बचत। अब हम क्या करेंगे,
एक छोटा सा फ्राई पैन ले लें या आप सॉस पैन ले लें। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून डालडा कुकिंग ऑयल। बट ये डालने से पहले अब आप देखें पुलाव रेडी तकरीबन आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें अच्छा जोश आ गया है। अब हम इसका करेंगे चूल्हा हल्का। ठीक है, ये चूल्हा अब हो गया इसका हल्का और अब इसको हम लगा रहे हैं दम। और जब तक इस पर दम लगेगा हम यहाँ पर फ्राई करेंगे अपना काजू और मूंगफली। आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, आप किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं, किशमिश से भी बहुत मज़े का लगता है। सिर्फ 2 टेबलस्पून। किशमिश डालें, 4 मगज़ डालें, मेलन सीड्स जिसको कहते हैं, आप बादाम, जो भी नट्स आपके घर में पसंद किए जाते हैं। इतने से बस फ्राई करने के इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। सर्व करेंगे और साथ ही हम बनाएंगे कशी का जामे शीरी का ठंडा ठंडा ग्लास। इतने काम के बाद गर्मी में सुबह सुबह सहरी में रोटियां बनाना, पराठे बनाना, अब आपको एनर्जी तो चाहिए। और एनर्जी किससे आएगी? पाकिस्तान के नंबर 1 नेशनल ड्रिंक कशी जामे शीरी। हम सबको पता है खालिस अरकियात से तैयार किया जाता है, इतना रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत हो गया है रेडी। चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है। अब ये रेडी है, बॉइल्ड एग्स रेडी है। अब हम सिर्फ रायता भी रेडी है, मेरा रायता भी हमने बना लिया है, रायता भी रेडी है। अब हम जो इंतज़ार करेंगे वो करेंगे सिर्फ पुलाव को दम आने का। है ना ये डिफरेंट रेसिपी, वही चिकन वगैरह खा खा के हम थक जाते हैं, बस मेरे ख्याल से 2 काफ़ी है। फ्लेवर भी इतना मज़े का आएगा इसमें, अचार का, चावल भी हैं, रायता भी रेडी है, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, हर चीज़ इसमें प्रॉपर है। मैं इसको हल्का सा सिर्फ उठा कर देखूँगी, ये बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें ये हो गया है रेडी। इसको अब हम चूल्हा इसका करेंगे बंद और इसको हम निकालेंगे। इसकी क्या मज़े की खुशबू आ रही है। चावल इसी तरह खिला खिला होना चाहिए। जो मैंने आपको पानी का अंदाज़ बताया है, अगर आप उसी अंदाज से करेंगे तो कभी भी चावल आपके ख़राब नहीं होंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी डिफरेंट है इसलिए मुझे लगा कि मैं ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, हमें फ़ीडबैक भी दीजिएगा आपको कैसी लगी। ये हो गया। अब जो मेरे 2 लास्ट इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं फ्राई किए हुए नट्स, बल्कि ये मैं थोड़े से इस पे भी डाल दूँगी। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये हो गया।